नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी संगम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। तो 4th चैप्टर क्या था, जिसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो बुक्स और बरियल से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास्ट के बारे में निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है पहले ही, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और इधर यहाँ पे आप आई बटन के आसपास कहीं क्लिक करके हमारी पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी ले चुके हैं कि कैसे जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ एक तरीके की गवर्नमेंट दिख रही है यहाँ पे, उसके कुछ एविडेंसेस हमने इसके पहले पार्ट में देखे थे। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो क्रोनोलॉजी के लिए जरूर से जाकर के उस पार्ट को देख लें, तभी क्लियर होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि हमारा है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो पीपल को किन वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पीपल को डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे कैसे तरीकों से डिस्क्राइब किया जाता था? इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, जिस तरीके से वो काम करते थे, कौन सा काम वो करते हैं, उस तरीके के काम के से ही उनको डिस्क्राइब किया जाता था। द लैंग्वेज दे स्पोक, ठीक है, द प्लेस दे बिलोंग टू, किस जगह पे वो रहा करते थे, देयर फैमिली के हिसाब से, है ना, देयर कम्युनिटी, देयर कल्चर प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों के हिसाब से किसी लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। और ये इसकी जानकारी हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ें मिली हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें किसी आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आदमी कोई क्या काम करता है, इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, कोई आदमी क्या काम करता है। जैसे मान लेते हैं बढ़ई, बढ़ई लकड़ी वाला काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़ई। या कुम्हार हो गया तो वो मिट्टी का काम करता है। लैंग्वेज दे स्पोक, जिस तरीके की जो लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग वो आदमी बोलते हैं। जैसे कोई गुजराती बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुजराती बोल दिए, गुजराती लैंग्वेज बोलता है ना। कोई मराठी लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग क्या बोल दिए? मराठी बोल दिए। द प्लेस दे बिलोंग टू, है ना, जिस जगह पे जो लोग रहते हैं उस प्लेस के हिसाब से आज भी हम लोग बोलते हैं भैया ये दिल्ली वाले हैं, ये मुंबई वाले हैं, है ना। दे फैमिली, उनकी फैमिली के हिसाब से हम लोग वर्ड उनको डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अंबानीज, अडानीज, है ना, उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी के बारे में ऐसे होता है, कल्चर के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, देयर वर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन देयर वर्क। देखिए, 2 तरीके के लोग हैं जो ऋग्वेद में मेनली डिस्क्राइब किए गए। जैसे द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट हो गए, है ना, समटाइम जिनको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण्स जो कहा जाते थे वो हैं। ठीक है, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स। तो ब्राह्मण या प्रीस्ट क्या करते थे? बहुत तरीकों के, अलग अलग डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। और दूसरे कौन थे? राजाज, है ना, राजा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये राजा वो वाले राजा नहीं है जिनके बारे में हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। मतलब ये राजा से आप ये मत इन्फॉर्मेशन निकाल लेना कि ये किंग है। ठीक है, ये किंग नहीं है, ये नॉर्मल चीफ है। ठीक है, चीफ, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ना, चीफ का इलेक्शन होता था, एक समिति होती थी, लोग बैठा करते थे उसमें, फिर इलेक्शन किया जाता था कि चीफ कौन बनेगा, है ना। इस टाइप की बातें हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप एक बार जरूर से जाकर के उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल लर्निंग अबाउट लेटर, तो जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इन राजाओं में। देखिए क्या है कि दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज। तो इन राजाओं के पास क्या है? कैपिटल सिटीज नहीं। भैया राजा हो, अगर राजा आपको बोला जा रहा है तो आपके पास कैपिटल सिटी होनी चाहिए। तो इससे ये डिफरेंस हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वो राजा नहीं है, जो किंग नहीं है ये। यहाँ पे अगर राजा का मतलब आप किंग समझ रहे हो तो आप गलत समझ रहे हो। ठीक है, ये किंग नहीं है। ठीक है, क्या है? इनके पास पैलेसेस नहीं है। ठीक है, इनके पास आर्मीज नहीं है। नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ये टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बात है? जनरली सन्स, जो इनके जो राजा हुआ करते थे, जो चीफ हुआ करते थे, उनके जो सन हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो अपने फादर की जगह ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे अपने फादर। मतलब फादर है कोई तो उसका बेटा ही अगला चीफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन हुआ करते थे, असेंबलीज हुआ करती थी, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, अब देखिए आपको एनसीईआरटी भी बोल रही है कि आप जाएं पुरानी वीडियोस को देखें। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर, पहले वाले वीडियोस जा करके देखिए, या तो इसी बुक का पहला सेक्शन आप रीड करो, है ना, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन इन सारी चीज़ों के बारे में मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, 2 वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। तो देखिए 2 तरीके के वर्ड ऐसे जो पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कौन कौन से वर्ड चलते थे। ठीक है,
वन वर्ड वाज जना। देखिए जना, जना, जन मतलब लोग, आज भी आप सुनते होंगे है ना, जो कि आज भी स्टिल हिंदी और अलग अदर लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। दूसरा वर्ड क्या है, विश, है ना, विश, VISH, ठीक है, यहाँ पे विश लिख रखा है, जिससे क्या बना है, जो वैश्य बना है ना, वैश्य, वो वर्ड इसी विश से आया है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग लेटर 5th चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इस विश वर्ड के बारे में एकदम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए, सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम्स, तो बहुत सारे विश या जना का नाम भी मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। जैसे क्या क्या दिया गया है, द पुरु जना और विश, है ना, द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, या जो क्या होगा इसको, द भारत जना या द भारत विश, द यादु जना और विश, है ना, एंड सो ऑन, और इसी तरीके के बहुत सारे और लोग। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे क्या पूछ रहे, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर, तो क्या इसमें से कुछ साउंड आपको फैमिलियर सुनाई पड़ा? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, भारत जना। भारत जना मतलब हमने पढ़ रखा था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक ट्राइब रहा करती थी, भारत जना, जिसके नाम पे पूरे इंडिया का नाम भारत पड़ा, है ना। और यादव जना, क्या आप जान पा रहे हो, यादव जना मतलब कि आज भी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यादव कम्युनिटी पाई जाती है, तो कुछ फैमिलियर मिल रहा है ना, वही चीजें ऋग्वेदा में भी दिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब दमसेल्व्स एज आर्यास, तो देखिए बहुत टाइम ऐसे क्या होता था, जो जो ऋग्वेदा के जो हाइम्स हुआ करते थे, उनको जो डिस्क्राइब करता था, उसको क्या, वो अपने आप को क्या बुलाया करते थे, आर्यास बुलाया, आर्यंस बुलाया करते थे, है ना, आर्यंस लोग थे, है ना, आर्यन इन्वेजन के बारे में आपने सुन रखा होगा, है ना। और जो इनके अपोनेंट्स हुआ करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था, दासाज या दस्यूज बुलाया जाता था, ठीक है। और ये दासाज और दस्यूज कौन थे, हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे, है ना, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए इस बात का मतलब समझिए, जो भी आज के सोसाइटी में अगर आप ले लो, तो जो हायर, जो अपर लोग होंगे, मतलब अपर लोग का मतलब जो थोड़ा सा अच्छी सोसाइटी के लोग होंगे, वो थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। और जो लोअर कम्युनिटी के लोग होंगे, वो किस में बात करेंगे, या तो लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे, है ना। ऐसा आज के टाइम पे भी ये थोड़ा सा दुर्भाग्यजनक है कि भारत में रहते हुए हम लोग इस टाइप की चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, है ना। तो उस टाइम पे भी जो हायर लोग थे, वो क्या बोला करते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। तो आर्यंस लोग क्या बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे। और जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, जो दासाज या दस्यूज हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत लैंग्वेज, शायद आपने सुन रखा होगा, है ना, प्राकृत या पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करेंगे, है ना। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे हो, है ना। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या करते थे, ये सेक्रीफाइसेस नहीं किया करते थे, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोला करते थे। और लेटर टर्म क्या हो गया, जो दासा हो गया, जो दासा का फेमिनिन क्या होता है, दासी, ये इनका क्या मतलब हो गया, स्लेव से हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्लेव बन गए। और स्लेव कौन हुआ करते थे, स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर्स, तो स्लेव कौन हुआ करते थे, जिनको वॉर में कैप्चर किया जाता था, वो लोग क्या कहलाते थे, स्लेव कहलाए जाते थे। और इन स्लेव का क्या काम करते थे, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किए जाते थे। जो इनके ओनर्स थे, उनकी ये प्रॉपर्टी हुआ करते थे, और ओनर्स इनसे जो भी काम चाहे वो उन ओनर्स इन स्लेव से करवाया करते थे, है ना। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे इंडियन जो स्लेव हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो इंडियन स्लेव्स हैं और जो वेस्टर्न स्लेव हैं, उनमें थोड़ा सा उनकी कंडीशन में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए हैं। तो इस टाइप के आर्कियोलॉजिस्ट हमको बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें तो बात की हैं, आगे देखते हैं। While the ऋग्वेदा was being composed in the north west, देखिए हमने देख रखा था ना, ऋग्वेदा कहाँ कंपोज किया जा रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब कि जहाँ पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, पंजाब है ना, और गुजरात वाला इलाका, इन सभी इलाकों में क्या कंपोज किया जा रहा है, ऋग्वेदा कंपोज किया जा रहा है ना, अपने सब कॉन्टिनेंट में। देयर वर अदर्स डेवलपमेंट एल्सवेयर, तो भैया पूरे इंडिया में और भी तो बहुत सारी जगह है, जैसे साउथ इंडिया बचा रह गया, साउथ इंडिया के बारे में हमने कुछ नहीं देखा। ईस्टर्न पार्ट है ना अपना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और कश्मीर का इलाका, तो इन जगहों पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, है ना, तो इनके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे फर्दर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ की स्टोरी देखते हैं। मेगालिथ से क्या हो गया, मेगा मतलब क्या हो गया, मेगा मतलब बड़ा हो गया, बिग, है ना, और लिथ का मतलब क्या हो गया, पत्थर, है ना। मेगालिथ मतलब क्या हो गया, ऐसी सोसाइटी जो बड़े बड़े पत्थरों से कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हमने ये बुक शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पैलियोलिथिक टाइम के बारे में पढ़ा था, पैलियोलिथिक पढ़ा था। फिर पैलियोलिथिक से आगे जब हम लोग पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था, मीजोलिथिक टाइम के बारे में देखा था, है ना, क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। फिर मीजोलिथिक से जब हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी, तो हमने क्या देखा था, नियोलिथिक के टाइम के बारे में देखा था। देखो पैलियोलिथिक का मतलब हो गया, पैलियो मतलब क्या हो गया, ओल्ड,
लिथिक का मतलब क्या हो गया, स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज हो गया। मीजोलिथिक का क्या मतलब हो गया, मीजो मतलब मीजो बोले तो मिडिल, है ना, और लिथोस का क्या मतलब हो गया, पत्थर, तो मिडिल स्टोन एज बोल दिया मीजोलिथिक को। फिर नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, है ना, नियो मतलब न्यू, और लिथोस का मतलब लिथिक, लिथोस का मतलब पत्थर, तो न्यू स्टोन एज, है ना। इस तरीके से भी हमने उसको डिस्क्राइब किया था। फिर उसके बाद जो नियोलिथिक के टाइम के बाद क्या आया, चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। चैल्कोलिथिक इधर मैं सी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चैल्कोलिथिक में चैल्को का क्या मतलब होता था, चैल्को का मतलब कॉपर हुआ करता था, याद आ रहा है ना, पहले हमने पढ़ लिया है। मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक मतलब, चैल्को मतलब कॉपर हो गया और लिथोस का मतलब पत्थर हो गया, तो चैल्कोलिथिक का क्या मतलब हो गया, कॉपर स्टोन एज, इतनी बात ओके। फिर चैल्कोलिथिक, फिर क्या आया, ब्रॉन्ज एज आया। ब्रॉन्ज एज क्या हो गया, जिसमें एक तरफ से हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या आ रही है, एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टिन या कॉपर लेकर के आ रही है, और टिन उसको अफगानिस्तान के इलाके से आ रहा है, और वो दोनों मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है ना। ब्रॉन्ज ऐसे नेचुरली नहीं मिलता है। जिस टाइम पे ये चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज का पीरियड चल रहा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ध्यान से देखना सारी चीजें, जिस टाइम पे, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जिस टाइम पे चैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज चल रहा है, उसी टाइम पे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया कटा रह गया ना भाई, साउथ इंडिया में मेगालिथिक टाइम चल रहा है। सेम यही पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अभी आपको, देखो 3000 ईयर एगो के बारे में बात हो रही ना, तो ये साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, मेगालिथिक की बात चल रही, ठीक है, मेगालिथिक की बात चल रही है, ठीक। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, नहीं तो जा करके पहले शुरुआत से अगर आपने वीडियो देखा है तो जरूर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लुक एट द इलस्ट्रेशन, ये जो नेक्स्ट पेज में दिखाया गया, मैं इसको यहीं लगा दिया हूँ, इस इलस्ट्रेशन को आपको देखना, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया है ना, और ये बरियल साइड बनाई गई है। बरियल साइड मतलब इसमें कोई ना कोई आदमी को तो गाड़ दिया गया रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथिक, तो इनको क्या बोलेंगे, मेगालिथिक बोलेंगे। मेगालिथिक का मतलब हो गया लिटरली मीन्स बिग स्टोन, मैंने समझा ही लिया, हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल, तो भैया केयरफुली अरेंज किया गया होगा तभी तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, देख रहे हैं पूरा राउंड शेप में, फिर कितनी मेहनत लगी होगी इसको, ये बड़ा वाला पत्थर लगाए होंगे स्लैब टाइप का, फिर छोटे छोटे पत्थर, है ना, तो भैया केयरफुली तो अरेंज किया गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं, एंड वर यूज टू मेक बरियल साइट, और इसमें क्या हो गया, बरियल साइट मतलब इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी आदमी को गाड़ दिया गया रहा होगा, है ना, मार के नहीं गाड़ा गया था, मर गया था तब गाड़ा गया था, है ना। चलो आगे देखते हैं, चलो क्या हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक बिगन अराउंड अबाउट 3000 ईयर्स एगो, तो 3000 साल पहले के टाइम पे ये लगभग शुरू हुआ था। एक बात ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3000 ईयर्स एगो, इसका मतलब ये मत समझ लेना, देखो सबसे पहले मैंने समझा रखा है, आप पहले वीडियोस, इसलिए बोलता हूँ पहले वीडियोस जा करके देखो, जिसमें हमने डिस्कस किया है टाइम लाइन के बारे में। टाइम लाइन बोले तो यहाँ पे हो गया 0, है ना, इस 0 से इस तरफ बढ़ते बढ़ते कभी तो 1 हुआ होगा, है ना, टाइम लाइन में 1 2, और इधर यहाँ पे हम लोग अभी कहाँ जी रहे हैं, 2024 में जी रहे हैं, ठीक है। सॉरी मेरी पेन को क्या हो गया, 2024 में जी रहे हैं, ठीक है, सॉरी मेरी पेन के लिए पेन नहीं चल रही है, 2024 में जी रहे हैं, 2024, ठीक है, मान लो समझ लो, ठीक है, 2024 हो गया। अब 2024 आज से हमको बोला जा रहा है कब, 3000 साल पहले, मतलब पहले 2000 साल हम लोग पीछे जाएंगे तो 0 पे आएंगे, जो कि क्या हो गया, एडी हो गया, एनाडोमनी, हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, आपको पता ही होगा, आप तो पढ़े लिखे हो गए हो। तो एनाडोमनी से 1000 साल पहले, और है ना, मतलब 1000 बीसी की बात हो रही, बीसी मतलब बीसी का फुल फॉर्म बताओ, बिफोर क्राइस्ट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज थोड़ी यहाँ पे छूट जाता अभी तो, और ये क्या हो गया, मेगालिथिक कहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन प्लेट्यू, जो अपना है साउथ इंडिया वाला पार्ट, साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का पार्ट है, और कश्मीर में ये सारी चीजें प्रैक्टिस की जा रही है, मेगालिथिक वाली चीजें, ठीक है। अभी हम लोग और भी थोड़ा सा चौंकाने वाली बातें यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंस मेगालिथिक साइट्स आर सोन ऑन मैप 2, मैप 2 में आपको पेज नंबर 12 जाओगे, वहां पे देख लोगे, ये छोटा सा मैप, क्योंकि जगह कम थी ना, मैं छोटा सा करके लगा दिया। वाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन ऑन द सरफेस, देखिए बहुत सारे मेगालिथिक साइट्स इतने बड़े थे कि वो सरफेस पे दिखते हैं, सरफेस पे उनके एविडेंसेस मिले हैं। अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, तो बहुत सारे मेगालिथिक साइट्स ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड भी हम लोग को खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको खोद करके दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ओके। अगर क्लियर हो रही हैं
तो हमारे प्रयास को थोड़ा सा एक बार सपोर्ट करिए, जाकर के वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि यूट्यूब क्या है, इसी की एल्गोरिथम समझता है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो बहुत बार आप देखोगे, थोड़ा सा नेट पे जाकर के सर्च करना, मेरी गलती है कि मैं यहाँ पे लगाया नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम मैं लगाऊंगा जरूर ऐसे कोई सा। तो ऐसे बड़े बड़े आपको बड़े बड़े पत्थर ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे खूब बड़े बड़े पत्थर, वो क्या हो गया, मेगालिथिक, बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ ना कुछ तो वो लोग बना बना करके ऐसे रखे हैं। ठीक है, तो वो ग्राउंड्स पे नॉर्मल ऐसे मिल जाता है। ठीक है, दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर, क्या हो गया, बरियल बीनीथ। तो ये क्या हो गया, इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन बनाया गया कि इसके नीचे एक बरियल किया गया, इसके नीचे एक आदमी को गाड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आपको करना है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ करना क्या है। तो देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथिक। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें की जाती थी, है ना, लोग मेगालिथिक कैसे बनाया करते थे, मेगालिथिक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट। तो हमने क्या बना के रखा है, एक लिस्ट बना करके रखा है। क्या रखा है, डिगिंग पिट इन द अर्थ। तो अर्थ में डिग करना, ट्रांसपोर्ट स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन्स, शेपिंग स्टोन्स, बाइंग द डेड। ठीक है, बरीइंग द डेड, सॉरी। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपका काम है, होमवर्क करो थोड़ा सा, तभी तो भाई क्लियर करना है ना आपको। चलो आगे देखते हैं। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। देखिए कम कुछ ना कुछ तो कॉमन फीचर्स हैं, देखो मजेदार चीज देखेंगे यहाँ पे। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वरे। तो बहुत सारे ऐसे बरियल्स मिले हैं जो बहुत रेड एंड ब्लैक वरे के साथ, मतलब ऐसे बरियल साइट्स हैं, उनके साथ ये देखो कुछ ना कुछ तो पॉट को भी उनके साथ गाड़ दिया गया है। ठीक है, ऑल्सो फाउंड और टूल्स। देखो बहुत सारे टूल्स भी उनके साथ बरी किए जाते थे। देखो ये जैसे ये बरियल साइड है ना, इसके पास इसके साथ बहुत सारी ये टूल्स मिल जाएंगे आपको, है ना, टूल्स। स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस। एक बात यहाँ पे देखना, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। ऑल्सो फाइंड आवर टूल्स वेपन्स ऑफ आयरन। यहाँ पे ध्यान देना क्या लिख रखा है, आयरन, एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस। देख रहे हो, हॉर्सेस, इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। अब एक बात बताओ कि क्या हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे तो वहां एक भी बार हमने डिस्कस किया आयरन के बारे में? क्या एक भी बार हमने डिस्कस किया हॉर्स के बारे में? जी नहीं डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि हड़प्पन्स को आयरन की जानकारी थी ही नहीं, वो तो कॉपर में खुश थे, कॉपर का था उनके पास। वो क्या बनाया करते थे, कॉपर और टिन को मिला करके क्या बनाया करते थे, ब्रॉन्ज बनाया करते थे, है ना। अब साउथ इंडिया में देखो इन लोगों के पास क्या है, आयरन है ना। हॉर्सेस की जानकारी इनको है। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पूरे मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक भी हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला। एक जगह मिला है हॉर्स का, एक लेग मिला है, एक जगह पे खुदाई करने पे हॉर्स का एक लेग मिला है, छोटा सा लेग का एक पार्ट मिला है, उसकी बोन मिली है। ठीक है, अब उससे हम लोग थोड़ी देर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन को हॉर्स की जानकारी थी। लेकिन साउथ इंडिया में देखो आपको यहाँ पे आयरन मिल रहा है और हॉर्स के भी एविडेंसेस मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है, वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन साइट? तो आपको पता है कि भैया बिल्कुल नहीं यूज किया जाता था, है ना। अब देखो उसके एविडेंसेस, ये देखो एक डैगर यहाँ पे मिला है ना, ये देखो एक्स मिल गया है, और ये देखो हॉर्स इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर, ये सारी चीजें कहाँ पे, बरियल साइट्स में मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइंडिंग अबाउट, देखो सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। सोशल डिफरेंसेस कैसे देखोगे, अगर आज के टाइम पे आप किसी देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी कोई आदमी डेड हो गया, अगर वो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, तो उसके यहाँ पे देखो जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके के दान दक्षिणा सब चीज़ दी जाएगी। और कोई तो गरीब अगर आदमी होगा तो वो किसी तरीके से उसकी जो बेसिक रिचुअल्स हैं वही पूरी हो जाए, वही बड़ी चीज़ है। दान दक्षिणा तो दूर की बात है ना, तो वही सेम चीज़ पुराने टाइम पे भी होती रही होगी, है ना। समझने वाली बात तो यही है। देखो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या लगता है कि जो चीजें किसी डेड पर्सन के साथ मिलती थी वो किसको, डेड पर्सन को ही तो बिलोंग करेंगी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो किसी एक ग्रेव, कोई एक जगह पे खुदाई की गई, वहां पे बहुत सारी चीजें मिली उसको उस ग्रेव के साथ, और कोई जगह पे एक जगह खुदाई की गई वहां पे सिर्फ डेड आदमी मिल गया किसी तरीके से, एक आध तो कोई पॉट मिल गया उसके साथ, वो भी बेकार से टूटा फूटा पॉट मिला होगा, है ना। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोशल डिफरेंसेस है, ये अमीर आदमी रहा होगा, ये गरीब आदमी रहा होगा, इस तरीके की चीजें हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि
सेकंड मैप 2 में, ये पेज नंबर 2 में यहाँ पे आपको क्या बताया गया, ब्रह्मगिरी फाइंड करना है। देखो ब्रह्मगिरी हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो कहाँ गया, ये है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पीपीटी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक बरियल स्केलेटन मिला है, वो क्या हो गया, 1 स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बिट्स, है ना, सोच लो कितना अमीर रहा होगा, 33 गोल्ड बिट्स, 2 स्टोन बिट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। इतना अमीर आदमी मर गया, सोचो। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और भी बहुत सारे स्केलेटन्स यहाँ पे आसपास में, उनके पास सिर्फ छोटा छोटा कोई एक आठ पॉट मिल गया किसी के पास, है ना, ऐसे टाइप की चीजें मिल गई। अब दीज फाइंड, अब ये फाइंडिंग क्या सजेस्ट करती हैं, सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल। भैया बिल्कुल डिफरेंस करता ही, भाई जो आदमी अमीर रहा होगा उसके पास देखो कितनी सारी चीजें मिल गई, 33 तो मिल गया आपको, 33 गोल्ड बेड्स मिल गए हैं, 2 स्टोन बेड्स मिल गए हैं, 4 कॉपर बैंगल्स, है ना, 1 कॉन्च सेल मिल गया है। और जो गरीब रहा होगा उसके पास छोटा मोटा ऐसा कुछ ना कुछ तो दफन हुआ मिला होगा उसके साथ। तो इससे हमको क्या डिफरेंसेस, क्या जानकारी मिलती है कि सोशल डिफरेंसेस भी थे, है ना। अब देखो, सम वर रिच, तो कुछ क्या थे, अमीर थे, अदर्स पुअर, सम चीफ, कुछ लोग चीफ हुआ करते थे, जो हेडमैन हुआ करते थे, जो राजाज हुआ करते थे, और अदर्स वर फॉलोवर्स, और कुछ क्या हुआ करते थे, फॉलोवर्स हुआ करते थे। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो तुरंत इसी समय वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के पास, वो भी थोड़ा पढ़ लिख लेना, आप ही अकेले का नंबर अच्छा आएगा क्या। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब देखो, क्या कुछ ऐसी बरियल स्पॉट्स ऐसे भी मिले हैं जो किसी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे 2 जन एक साथ ही निपटा दिए गए हैं, मतलब बरीड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, समटाइम्स क्या दिया गया है, देखिए, मेगालिथिक कंटेन्स मोर देन 1 स्केलेटन। तो मेगालिथिक क्या करता है कि मेगालिथिक साइट्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन्स बरीड किए जाते थे। क्या होता था यहाँ पे, दीज इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो एक साथ 3-4 लोगों को अगर बरी कर दिया गया है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये सभी क्या करते थे, एक फैमिली के मेंबर हुआ करते थे, है ना। अब देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि एक फैमिली के सभी लोग एक साथ ही चल बसे हों, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए क्या करते थे कि एक आदमी जो पहले निपटा उसको बरी कर दिए, है ना। अब उसकी जगह पे उसके ऊपर क्या लगा दिया, बड़ा सा एक पत्थर लगा दिया, वो जहां बरी किया गया उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा पत्थर लगा दिया। ये हमारा इंडिकेशन है। जब कोई उसी फैमिली का कोई दूसरा आदमी निपट गया तो उसको ले जाकर के इस पत्थर को हटाए और पोर्ट होल्स बने हुए करते थे, उसी में उसको भी दफन कर दिया, फिर इस पत्थर को उसके ऊपर रख दिया, है ना। फिर जब तीसरा आदमी कोई उस घर का मरा तो उसको भी उसके साथ ले जाकर के बरी कर दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो स्टडी कर लेते हैं। अब ये एनसीईआरटी क्या बता रहा है, देखो, वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। तो बिल्कुल एक समय पे पूरा परिवार थोड़ी मर जाएगा, एक एक करके निपटेंगे, है ना। द बॉडीज ऑफ दोज हु डिड डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। तो पॉट होल्स से उनको उस बरी में डाल दिया जाता था, उस ग्रेव में डाल दिया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पॉट्स टू फाइंड अ बरियल साइट। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एक बड़ा सा पत्थर ऊपर लगा दिया जाता था जिससे ये पता चलता था कि ये हमारा, इसमें कोई फैमिली मेंबर नीचे क्या हुआ, बरी किया गया है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब देखिए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। तो इनाम गांव में कुछ एक स्पेशल बरियल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 12। ये कुछ आप भी करो ना, मैप पेज नंबर 12 खोलो अपनी बुक में और मैप नंबर 2 ओपन कर, वहां पे देख लो, तो वहां पे इनाम गांव देख लेना, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज अ साइन, क्या होगा, ये कहाँ पे साइट है, ऑन रिवर गोद, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है, भीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 27,000 ईयर्स एगो के आसपास यहाँ पे क्या हुआ करती थी, कोई तो सिविलाइजेशन रहा करती थी। एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। तो एडल्ट्स जो हुआ करते थे, जो वहाँ पे जो एडल्ट्स हुआ करते थे उनको ग्राउंड में बरीड कर दिया जाता था। और देखो, लेड आउट स्ट्रेट, तो उनको क्या कर दिया जाता था, सीधे लिटाया जाता था, सीधे लिटाया जाता था, ठीक है। और एक बात देखना, विद द हेड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो उनका जो हेड हुआ करता था, हेड मतलब सर, हेड मतलब चीफ नहीं, हेड मतलब सर, वो किस तरफ हुआ करता था, नॉर्थ की तरफ हुआ करता था। अगर आप अभी भी हिंदू कल्चर को देखोगे ना, तो वहां भी जो भी डेड पर्सन हुआ करता होता है, उसका जो पैर होता है, अगर हेड नॉर्थ की तरफ हो गया तो पैर साउथ की तरफ तो होगा ना, सिंपल सी बात। तो उसका पैर जो होता है वो दक्षिण की तरफ या साउथ की तरफ ही लिटाया जाता है ऐसे ही।
और उसको बरी भी ऐसे ही किया जाता है आज के टाइम पे भी। तो सोचो इस टाइप की कुछ हमको एविडेंसेस पुराने टाइम पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, तो बहुत बार क्या करते थे, बरियल्स हाउसेस के अंदर ही अपने घर में ही गाड़ दिया करते थे, आंगन में ही, है ना। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्स फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, तो जो डेड मर गया उसको बरी करने लगे तो उसके साथ ये वेसल देखो ना, ये पॉट मिल रहे हैं, तो इसको भी इसके साथ बरी कर दिया जाता था। उसमें क्या हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा खाना रख देंगे, उसमें थोड़ा पानी रख देंगे। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि ये लोग अदर वर्ल्ड में विश्वास किया करते थे कि भैया ये आदमी के मरने के बाद कभी कोई जीवन हुआ करता रहा होगा, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और बहुत मज़ेदार के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो जल्दी तुरंत। चलो, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार, ये देखो एक आदमी ये चार पैरों वाला क्ले जार है, इसमें बरी मिला है। सोच लो कहाँ कहाँ गाड़ दिया करते थे, है ना। इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5-room हाउस, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5-room हाउस था उसके कोर्टयार्ड में, उसके सेंटर में, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस, और ये जो हाउस है वो क्या हुआ, पूरी साइट में सबसे बड़ा हाउस है। इसी हाउस में क्या हो गया, सेंटर है। दिस हाउस आल्सो हैड अ ग्रेनरी, यहाँ पे भी एक अन्नागार था, अन्नागार मतलब जहाँ पे वो लोग अपना अन्न रखते थे। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि ये क्या करता होगा, किसी चीफ का घर, किसी हेडमैन का घर रहा होगा, है ना। चलो, इसके साथ इसके बाद एक थोड़ा सा इसमें खास बात एक चीज़ और देख लेना कि द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, मतलब उसका पैर क्या करते थे, ऐसे बेंड करके गाड़ दिया जाता था उसको, है ना, बेंड करके। ये रहा होगा उनका कोई रिचुअल रही होगी, ठीक है, शायद उसको फॉलो करते रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, हम लोग चलेंगे आगे। अब देखो, हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, तो स्केलेटन की स्टडी हमको क्या बताती है, चलो देखते हैं। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, तो भैया कोई स्केलेटन छोटा है, कोई स्केलेटन बड़ा है, तो हमको क्या पता चल गया कि ये छोटा स्केलेटन किसी बेबी का होगा और ये बड़ा स्केलेटन किसी एडल्ट का होगा, सिंपल सी बात। हाउएवर, लेकिन मुश्किल की बात क्या है, देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ गर्ल एंड बॉय, तो किसी गर्ल या बॉय के बोन्स में कोई डिफरेंसेस होते हैं क्या, बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं होते हैं, हमको पता नहीं चलेगा। तो कैन बी फाइंड आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्केलेटन किसी मैन का है या किसी वुमेन का है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम लोग क्या कुछ तो तकनीक लगाते हैं। देखो, समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन, अब कोई एक स्केलेटन मिला, यहाँ पे स्केलेटन मिला, यहाँ पे दूसरा स्केलेटन मिला, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि ये फीमेल है, हमें कैसे पता चले। तो इसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया इसके पास आसपास की चीज़ें क्या मिली हैं, देखो इसके पास अगर ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें खूब मिलेंगी, तो इससे हम लोग डिसाइड क्या कर लेंगे कि ये फीमेल होगी। और ये क्या होगा, इसके पास तलवार भाला ये सब मिल जाएगा, जिससे क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि ये क्या होगा, ये मेल होगा। लेकिन समस्या एक चीज़ की है, क्या समस्या है, इफ़ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ वुमेन, ठीक है। हमने ज्वेलरी के साथ मिला तो हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाली कि वो वुमेन की होगी। हाउएवर, यहाँ पे मसला क्या है, देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, इसके साथ प्रॉब्लम है। ऑफन मेन ऑल्सो वर ऑर्नामेंट, तो आदमी भी ऑर्नामेंट पहन के घूम रहे हैं, ये भी बाली पहन के घूम रहे हैं। अब समस्या आ गई, कैसे पता करें, तो हम लोग क्या करते हैं, अ बेटर वे ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, द हिप और द पेल्विस एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, तो जो वुमेन का पेल्विस एरिया या हिप एरिया हो गया वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है कंपेरेटिव टू मैन, क्योंकि वो बेबी को भी तो जन्म देंगी, तो इसलिए तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़, तो मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के हिसाब से हम ये चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अब देखो, अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले क्या हो गया, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम चरक संहिता, चरका जी थे, जो जिन्होंने क्या लिखा था, मेडिसिन बुक चरक संहिता लिख रखी थी, है ना। क्या देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, तो उन्होंने क्या बता रखा है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन हुआ करती थी, है ना, जो कि क्या करते थे, जो कि आज की जानकारी हमें पता है कि 206 हड्डियां होती हैं, है ना, 200 बोन्स या 206 हड्डियां होती हैं, जो उससे बहुत ज़्यादा है। तो इनकी इतनी सारी बोन्स कैसे हो गए, चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाई काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, तो चरक साहब जी जो थे वो
क्या हो गया, इसके जो बॉडी थी उसके टीथ को भी ज्वाइन काउंट कर लिए होंगे, जॉइंट्स को भी काउंट कर लिए होंगे, कार्टिलेज को भी ज्वाइन करके 360 के कंक्लूजन पे वो पहुंचे थे। हम लोग ऐसा इंफॉर्मेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको थोड़ा सा आप भी कुछ करो ना। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स? इसके बारे में आप हमको बताओगे। कुछ सोचो कि इनको इतनी सारी डिटेल्स के बारे में कैसे जानकारी मिली होगी। तो ये इन्होंने स्टडी किया होगा ह्यूमन एनाटॉमी को, है ना, तो उसके बारे में इनको जानकारी हम लोग को ऐसे मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनाम गांव का ऑक्यूपेशन देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपको ऑक्यूपेशन बताना है हमको कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं इनाम गांव में? सीड्स मिले हैं। किसके सीड मिले हैं? वीट के मिले हैं, बार्ली के मिले हैं, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसमेन। ठीक है, इससे क्या हमको जानकारी मिलती है कि अगर इतने सारी चीज़ों के वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स हमको मिल रहे हैं तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि भैया ये लोग एग्रीकल्चर का काम भी किया करते रहे होंगे, है ना। अब देखो आगे देखते हैं। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत तरीके के एनिमल्स के बोन मिले हैं। इससे हमको क्या जानकारी मिली? यहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भैया ये लोग एनिमल रेयरिंग भी किया करते थे, है ना। अब आगे देखते हैं। मेनी बियरिंग कट मार्क्स, तो जो एनिमल्स थे उनके बोन्स पे बहुत जगहों पे कट मार्क हैं। ऐसा बोन होती है, बोन ऐसा है बोन, उस पर कट मार्क है। ये कट मार्क क्या सजेस्ट करता है कि वो लोग उसको खाने के रूप में, भैया उसको काट डालोगे तभी तो खाओगे। तो कट मार्क्स दैट शो क्या होगा, दे मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड। तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को फूड के रूप में भी खाया करते थे। हैव आल्सो बीन फाउंड, तो इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी, ये क्या ऑक्यूपेशन रहा होगा इनका, है ना, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। दीज इंक्लूड, कौन कौन से वहाँ पे जो जानवर मिले हैं वो कौन कौन से हैं? कैटल है, बफेलो है, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, सांबर, है ना, spotted deers, black bug, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtles, carp and fish। इतनी सारी वैरायटी। ठीक है, इसके अलावा और वहाँ पे क्या मिल रहा है? There is evidence that fruits भी मिल रहे हैं, such as बेर, आमला, जामुन, dates and variety of berries were collected। तो इनसे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है कि ये लोग वहाँ पे इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी मिली। अब देखो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में बता दो, वो खुला है। और वीडियो को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सब्बा खैर, थैंक यू।